घटाएं और मंत्र दाता की मनसा को स्पष्ट किया जाए। यह के मुख से आया, उसे आगम कहा गया। शिव पार्वती के संवाद के रूप में हमारे यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान उतारने का प्रचार पर शिव विराजते हैं और मेरुदंड के नीचे मूलाधार में शक्ति विराजती है। यही शक्ति जब मूलाधार से चलकर शिव से शास्त्रार्थ में मिलती है तो जीव शिव हो जाता है। शिव की इच्छा से सृष्ट है, चल रहा है और टूट रहा है। ध्यान दिया जाएगा तो बात स्पष्ट होगी कि यहाँ जो कुछ भी है, जो कुछ भी हो रहा है, होता रहेगा, या जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे उस ईश्वर की मात्र इच्छा है। यानी अगर जगत में कोई असामान्य परिवर्तन, अगर वह अपनी इच्छा को इस अंश पे, इस डिग्री पे मजबूत कर ले जिस डिग्री पर परमात्मा की इच्छा क्रियान्वित हो जाती है स्थूल रूप में, तो वह परिवर्तन कर सकता है। गोरखनाथ ने इस पर बड़ा सुंदर कहा। वह सोचना तुम्हारा स्थूल रूप ले सकता है। भाव में तुम्हारा यह सोचना कि इस आदमी का अहित हो, भाव घृणा का भाव, यानी आपकी इच्छा अगर संकल्पित होके एक दिशा में चले, मनुष्य की इच्छा संकल्पित होके जब परमात्मा की दिशा में चलना शुरू करती है, सूक्ष्म की ओर चलना शुरू करती है, तो सामान्यतः वहां पर इसको शब्द दिया जाता है भाव। ये भाव क्या है मूलतः? वह जो परमात्मा है, वह जो शिव है, हमने कहा कि इस पूरी सृष्टि के नियामक के रूप में, कंट्रोलिंग पॉइंट के रूप में उस परमेश्वर की इच्छा है। और भाव की व्याख्या में हम लोगों ने क्या व्याख्या की कि हमारी इच्छा जब घनीभूत होके एक दिशा में चलती है, परमात्मा की ओर चलती है। परमात्मा की इच्छा है, शिव की इच्छा है। ठीक वह शिव की इच्छा जीव में भी आई है, उस शिव की इच्छा जीव में भी आई है, लेकिन हमारी इच्छा और उसकी इच्छा में थोड़ा अंतर है। हम इच्छा करें और इच्छा अगर मर जाए तो उसका क्रियान्वयन नहीं कर पाते, उसको लागू नहीं कर सकते। कई बार हमने कहा कि अभी पानी पीने का आपका मन करे, फिर आप तुरंत सोचिए कि अच्छा 10 मिनट सुन लेते हैं, सारा बकर बकर क्या कर रहा था, पिएंगे। देखिए इच्छा तो जगी आपकी, लेकिन आपने फिर दूसरी इच्छा से उसको मार दिया, यानी वह इच्छा बदल। इच्छा को घनीभूत करके एक दिशा में ले चलने की प्रक्रिया भाव कहलाती है, उसको भाव कहते हैं। वही भाव आगे चल के प्रेम में बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि भाव प्रेम में बदलता है, भाव तो दुश्मनी में भी बदलता है, लेकिन प्रेम की पहली सीढ़ी भाव जरूर है। दुश्मनी की नीचे उतरिएगा तो पहली सीढ़ी भाव जरूर है, मुक्त हो जाना। यानी अगर आदमी अपने भाव का संबल ले और लेता चला जाए परमानेंटली, तो कहाँ पहुंचेगा? शिव की स्थिति में पहुंचे। कि उस शिव की इच्छा के ही जगत सृष्ट है, वही इच्छा आप में आई है। अब इसको आप संकल्पित करके सूक्ष्म करना शुरू कर रहे हैं, शिव की ओर ले चलना शुरू कर रहे हैं, एक दिन शिव हो जाइएगा। जब आदमी शिव हो जाएगा, सेकंड महादेव का दिखा दिया गया, भवतीनामीनों को कहा गया ये द्वितीय महेश्वर है। रामकृष्ण परमहंस ने दयानंद स्वामी को देखा बनारस में, तो कहा कि मैंने साक्षात शिव को गंगा तट पर देखा है, और वो दयानंद स्वामी थे।
यानी देखिए ऐसे ऐसे लोग हुए जिनको धरती पर लोगों ने कहा कि ये तो महादेव ही है, द्वितीय महेश्वर है, धरती के महादेव है। धरती पर हमने महादेव को देखा और हरू गहरू आदमी नहीं बोल रहा है, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु बोल रहे हैं। जब गुरुओं का हाथ स्वामी निकलते थे बनारस, एक बार तैलंग स्वामी एक बनारस के राजा की नाव पर, बनारस के राजा ने पांव पकड़ के उनको चढ़ा लिया और कहीं के एक और राजा आए हुए थे। दोनों राजा नौका विहार में नाव पर सैर कर रहे थे। तैलंग स्वामी अचानक गंगा में बनारस के राजा मिलने आए हुए थे। उनकी एक तलवार थी जो उनको मिली थी मुगलिया सल्तनत में और हीरा जवाहरात। ये तो एक मामूली घटना, इस घटना को कोई मानी ही नहीं। सुना है आपने कि बाबा कीनाराम का गधा वेद पढ़ता था। दरभंगा महाराज से जब बाबा कीनाराम आए मिलने के लिए, उनको कोई नाम से नहीं पुकारता था, श्री सरकार कहा जाता था उनको। जब दरभंगा आए भाषण था, इसको तो लोग रोक नहीं पाए। शिव जैसा नहीं हो सकते हैं तो शिव जिन अपनी इच्छाओं से जो सृष्टि की प्रक्रिया चला रहे हैं, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय का क्रम चला रहे हैं, उस शक्ति को पकड़ने का प्रयास किया जाए। अब डाउन ग्रेड हुआ, यदि कम हो गई ना तो भैया पकड़ ले, मेरे सोचना पकड़ाई था भैया पाँव में ताकत नहीं है तो चलो गंगा से यहीं भेंट कर लेते हैं, कौन जाएगा ऋषिकेश और हरिद्वार। ताकत घट गई। उस वह शिव जो शक्तियों का अजस्र स्रोत है, वह शिव जो अखंड शक्तियों का धारक है, सचमुच अखंड शक्तियों के धारक का ही नाम शिव है। वहां तक पहुंच पाना लोगों के लिए जब कठिन होता गया, कारण गुरुओं का अभाव हुआ, कठिन होता चला गया, तब अब शक्तियों को पकड़ने की बात चली आई। तंत्र का बेसी हो गया शास्त्र तंत्र शक्ति की पूजा। हालांकि उस पीरियड में भी शिव की पूजा तंत्र में रही और कापालिक संप्रदाय का अभ्युदय मध्ययुगीन भारत में हुआ है। कालमुख तांत्रिकों का अभ्युदय भारत में हुआ है। कल कभी में नहीं जा रहा, हुआ है। शक्ति भी पकड़ाने में कठिन होने लगी। देखिए गुरुओं की शास्त्री क्या रिजल्ट लाती है। अब शक्ति भी नहीं पकड़ा रही है, भगवती से प्रेम जग ही नहीं रहा है। भगवती से प्रेम जग गया तो रामकृष्ण परमहंस पैदा हो जाएगा, भगवती से प्रेम जग गया तो राम प्रसाद पैदा हो जाएगा। तो अब मानसिकता गुरुओं के में कमी आने के चलते अब मानसिकता हो गई कि जौन थोड़ा सा पावर ले लिया जाए, जो थोड़ा बहुत पावर हासिल कर लिया जाए मन को सूक्ष्म करके, और उस पावर से धरती का सुख खींचा जाए, धरती पर अपना प्रभुत्व जमाया जाए, कुछ और सामान्य सा बन जाया जाए, तो भगवती को सिद्ध करना कठिन हो जाता। पैर सिद्ध होने लगे। दोनों मन के सूक्ष्म की प्रक्रिया है, एक डिग्री का खाली अंतर है। प्रेत आपको आसानी से पकड़ा सकते हैं, शिव आपको बहुत ही आसानी से पकड़ाने की स्थिति में नहीं है, जब तक कि आपको शिव जैसा गुरु नहीं मिल जाए या शिव ही गुरु नहीं मिल जाए। तो देखिए ये पूजा की पद्धति कहां से कहां गिरी है। शिव को पकड़े तो झट रहा है, ताकत झट रही है गुरु की कमी होने से। धीरे धीरे यह स्टेज आ गया कि चलो अब धरती पर कुछ कमाल किया जाए, फलाना आदमी हमको गाली दिया, उसके मन को उच्चाटित कर दिया जाए, फलाना आदमी साला हमको बदमाशी किया, उस पर मारण का प्रयोग किया जाए, इसका विज्ञान समझ लिया जाए। फलाना आदमी मुझको बढ़िया लगता है, चलो उस पर वशीकरण और सम्मोहन का प्रयोग किया जाए। या जो ईश्वर की ओर चलने का संकल्प था, या जो पूरे जगत में जो कुछ भी हो रहा है, होता रहा है, फल प्रतिफल, उसके पीछे शिव की इच्छा बात कर रही है, उस ईश्वर की इच्छा एक्ट कर रही है, वही उसकी नियामक शक्ति है, वही उसका केंद्र बिंदु है। आप अपनी इच्छा को शिव की इच्छा से जोड़िए, ताकत इसमें बढ़ेगी। जोड़ हम नहीं पाते, हमें तो धरती की इच्छा से अपनी इच्छा को जोड़े हुए हैं। जोड़ते हैं गुरु, बढ़िया गुरु की शरण में चले जाइए, आपकी इच्छा को वो शिव की इच्छा में एक कर देंगे। आपकी इच्छा शिव की इच्छा
शनै शनै धीरे धीरे होने लगेगी। सक्षम गुरु नहीं होंगे, अगर धरती के आकर्षण में रहने वाला गुरु होगा और मात्र वो शेर की खाल हो रहे हैं, बड़का बाबा बना हुआ है, झूठ मूठ का भीतर में उसमें शिव नहीं जा रहा है, तो आपको भी खाल ओढ़ा बाबा बना देगा। वो ध्यान करा के नाम बता के आपको उससे जोड़ देगा। ये बिल्कुल सामान्य सी बात है कि आप किसी को कहते हैं कि दुकान से पान ले आइए, बाबूजी को कहिएगा, मैंने कहिए बेटा अब आप पंछा हुआ है, बेटा को लेट्रिन लगा है, कहेगा बाबूजी जरा लेट्रिन में पानी रख दीजिए, मैंने कहा। तो जैसे कोई तांत्रिक किसी से कोई मिठाई मंगाता, व्हाट इज दिस, क्या है ये? अरे काम करने वाला आदमी उसे इंफीरियर नहीं, उसे सुपीरियर होगा। आपसे जो मानसिक बल में कमजोर होगा वह ना आपका काम करेगा, या आपसे मानसिक प्रक्रिया करता है, उन्हीं के सहयोग से करता है। लेकिन जिसका मन शिव की इच्छा से जुड़ने लगा है, जिसके गुरु शिव है, उस पर आप मानव का प्रयोग कैसे करिएगा? कारण कि उसकी इच्छा तो शिव की इच्छा से गुरु जोड़ने लगे। ठीक उसी अनुपात मुझे एक आदमी शिव से जुड़ा है, उसके गुरु शिव है, एक आदमी भगवती से जुड़ा है, उसके भी गुरु बन गया है, रामजी परमहंस गुरु है। उस पर आप अपनी संकल्पित इच्छा, छोटी संकल्पित इच्छा का प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल बेमानी होगा। काली हो सकती है, मातंगी हो सकती है, बगुलामुखी हो सकती है, दुर्गा हो, कोई हो सकती है, लेकिन ये तो खंड रूप है, अखंड रूप तो वही शिव ही है, वही अदृश्य स्रोत है। तो उस पर भी आपकी ये संकल्पित छोटी छोटी इच्छाएं मानव सम्मोहन उच्चाटन की कोई प्रभाव नहीं डालेंगी। कल तंत्र की परिभाषा में हम लोगों ने जो शिव और शक्ति से प्रेम करता है, प्रेम की आदत है कि दो में ये पैदा होता है, लेकिन दो में रहता नहीं है, वह आदमी शक्ति से, शिव से एक में प्रेम के चलते हो जाता है और शिव हो जाता है, शिव जैसा हो जाता है या भगवती तुल्य हो जाता है। और अगर उसको आप तांत्रिक कहते हैं तो निश्चित रूप से भारतवर्ष के तांत्रिकों को आप गाली दे रहे हैं, उसको तांत्रिक कह के। लुच्चा तांत्रिक किसे होगा? मंत्रदाता की मंशा क्या है? मंत्रदाता तो पहले धरती पे कोई है ही नहीं। मंत्र के दाता तो हम लोग नहीं हो सकते हैं, मंत्र के प्रदाता हो सकते हैं, लेके देते हैं। मंत्र के दाता तो खुद ही शिव माने जाते हैं, वही दाता है, वही देते हैं। उसके बाद तो जो कोई भी देता है वह दाता नहीं है, प्रदाता है। दाता से लेके आप देते हैं। बाबूजी से 5 रुपया ले लो, हमरा के देता नहीं, आप दाता नहीं है, आप प्रदाता है। और मंत्रदाता की मंशा क्या होगी? मंत्रदाता को तो परमात्मा की ओर चलने की प्रक्रिया ही नहीं मालूम है। उस मंत्र के प्रदाता को तो यह खुद ही पता नहीं है कि परमात्मा का सानिध्य क्या होता है। वह मंत्रदाता तो खुद ही प्रेतों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए अपने शिष्य को प्रेतों से जोड़ता। उसकी मंशा क्या है? उसकी जागतिक मंशा है, जगत में वह कुछ असामान्य सा दिख के अर्थ और सम्मान को शिव से जुड़ के ही धरती का सुख लिया जा सकता है। रहस्य यही है और यही कारण है कि जो श्री यंत्र आप देखते हैं, जो तंत्र में वो श्री यंत्र बनता है, उसकी उपासना में मूल शिव की उपासना है। और इसीलिए शंकराचार्य ने तिरुपति में जो श्री यंत्र बनाया था, शिव के उपासक थे। मंत्र का विज्ञान और नमः शिवाय।